गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन एडीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम बेस्ड कैरेक्टर्स है और क्वेश्चन बेस्ड कैरेक्टर है, जिनके ऊपर लास्ट ईयर में क्वेश्चंस बन चुके हैं और आगे भी एग्जाम्स में उस पर क्वेश्चंस बनने की संभावना है। सबसे पहले अपन कॉमन इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। तो एडीज में हम जानते हैं कि पक्षियों को रखा जाता है। अब पक्षी का ही पर्यायवाची शब्द चिड़िया होता है। अमूमन तौर पर घर में आने वाली छोटी गौरैया को चिड़िया बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं है, चिड़िया में ये सारे बर्ड्स आएंगे, जैसे मोर भी एक चिड़िया है, कोयल है, ये भी एक चिड़िया है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बर्ड्स का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच का नेम क्या है। तो उस ब्रांच का नेम है ऑर्निथोलॉजी। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन बेस्ड स्टडी और विथ शॉर्टेड स्टडी में आगे अपन देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के बर्ड्स आते हैं। तो इसमें फ्लाइंग और फ्लाइट लेस दोनों प्रकार के बर्ड्स आते हैं। ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी आप ध्यान रखें कि इसमें फ्लाइंग एंड फ्लाइटलेस दोनों प्रकार के बर्ड्स आते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि इनका शरीर किस प्रकार का होता है। तो इनका शरीर जो है हवा को चीरने के हिसाब से धारा रेखित होता है। ठीक है, धारा रेखित होता है और इनका शरीर जो है 4 भागों में बटा होता है: सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ। इसको याद करने की ट्रिक है राम, यानी कि रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। इनका शरीर जो होता है वह 4 भागों में बटा होता है। आगे अगर अपन देखें तो इनके लेग्स जो होते हैं वह 2 पेयर्स होते हैं, यानी कि 2 जोड़ी लेग होंगे, जिसमें अग्रपाद और पश्चपाद आते हैं। अब अग्रपाद जो है वह पंखों में रूपांतरित हो जाता है, जो कि उड़ने के लिए इनके लिए अनुकूलन होता है। अब पश्चपाद जो होते हैं उनका कार्य चलन, तैरना और पर्चिंग का कार्य होता है। अब इन्हीं पश्चपाद के ऊपर शल्क या स्केल्स पाए जाते हैं, जो कि पूरे शरीर में केवल पश्चपादों पर ही पाए जाते हैं। इनके ऊपर भी सवाल बना हुआ है। देखो, हमें स्टडी बहुत बारीक तरीके से करनी है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके आ सकता है। अब बर्ड्स के अंदर देखें तो सबसे बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इनका शरीर जो है, ऐसा क्या होता है उनमें, इनके शरीर में, जिसकी वजह से केवल बर्ड्स ही उड़ पाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें तो इनके पूरे शरीर का अध्ययन अगर अपन करें तो इनके पूरे शरीर में अपन देखते हैं कि इनका शरीर जो है हल्का होता है। इनमें जो हड्डियां पाई जाती है वो संगलित हो जाती है एवं खोखली हड्डियां होती है। ठीक है, यानी कि संगलित से क्या तात्पर्य है? संगलित से तात्पर्य है कि इनमें एक से ज्यादा बोन्स जो होती है वह मिल करके आपस में जुड़ जाती है और एक भारी या एक अस्थि वह बना लेंगी, जो कि अंदर से हल्की होगी। जैसे अगर देखें तो इसका थोरेसिक पार्ट है, इसका लंबर पार्ट है और कॉर्डल वर्टिब्री के कुछ बोन्स मिलकर के सिनसेक्रम बनाते हैं। उसी प्रकार से कॉर्डल वर्टिब्री की कुछ बोन्स मिलकर के पाइकोस्टाइल नाम की बोन्स बनाती है, जबकि स्टर्नम की बोन मिलकर के फर्क्यूला या कील बनाती है। अब इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबको पता है कि फर्क्यूला के बारे में तो फिर भी कोई स्टूडेंट पढ़ लेगा, लेकिन विश बोन करके एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। विश बोन कहाँ पाई जाती है? तो विश बोन जो है बर्ड में पाई जाती है। ये वी शेप की बोन होती है। अब इसमें अगर देखें तो इसके जबड़ों में जो है दांत अनुपस्थित होते हैं। वही दांत जो है फॉर्नी बीक या चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि इसके भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं। अब अगर देखें तो इसके नेत्र में
पैक्टिन पाया जाता है जो कि नेत्र के ब्लाइंड स्पॉट से जुड़ा हुआ होता है और वह दूर दृष्टि का कार्य करता है। यानी कि गिद्ध वगैरह है या कोई भी बर्ड्स वगैरह है तो काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। अगर कोई एनिमल नीचे मरा हुआ है तो उसको काफी दूर से ही वह पहचान लेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए पैक्टिन इसमें उपस्थित होता है, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद में अगर देखें तो इसमें काफी अंग जो है वह हरासित होते हैं। इसमें अगर अपन देखें तो इसमें अंडाशय में कौन सा अंडाशय पाया जाता है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें केवल बाया अंडाशय ही पाया जाता है, इसमें दाया अंडाशय अनुपस्थित होता है। तो बाया अंडाशय और बाई अंड वाहिनी ही इसमें उपस्थित होती है। अब अगर देखें तो इसमें मूत्राशय भी अब्सेंट होता है जबकि किडनी प्रेजेंट होती है। अब किडनी के बारे में अगर अपन देखें तो इसकी जो किडनी होती है वह मेटानेफ्रिक होती है। इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी, इसमें भी वापस राम करके याद करेंगे कि राम रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स की किडनी मेटानेफ्रिक यानी विकसित प्रकार की होती है, जबकि पीए यानी पीसीज और एम्फीबिया की किडनी जो है कैसी होगी, मीजोनेफ्रिक प्रकार की होगी। अब ये जो उत्सर्जी पदार्थ रिलीज करते हैं वह यूरिकोटैलिक प्रकार का होता है, यानी कि उसके अंदर यूरिक एसिड होता है। और इसके अंदर एक प्रकार से एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि ग्वानो उत्सर्जन का कार्य कौन करता है। ग्वानो एक प्रकार का सफेद कलर का इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है जो कि ये उत्सर्जन के रूप में त्यागते हैं। अब आगे इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आर के रूप में बताई है, यानी कि यूरिकोटैलिक जो होते हैं वह कौन से होते हैं, आर ए, यानी कि रेप्टिलिया और एवीज जो है वह यूरिकोटैलिक प्राणी होते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इसके एग्ज जो है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके एग्ज जो है वह पित्त की होते हैं, ठीक है, और अति पित्त की इन्हें अपन कह सकते हैं योकी। इसके बाद में ये कैल्केरियस प्रकार के एग होते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और जिनमें अति सूक्ष्म प्रकार के छिद्र होते हैं जिनसे होते हुए ये श्वसन का कार्य करते हैं। अब इनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वह प्रेजेंट होती है। मैंने याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, याद यानी कि यॉक सैक, एमनियोटिक, एलेंटोइक और कोरियोनिक मेम्ब्रेन, यानी चारों प्रकार की मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। अब इसमें जो अंडे होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक तो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं जो कि नेचुरली बर्ड्स द्वारा दिए जाते हैं, दूसरे जो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं जो कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग यानी कि मुर्गियों का जब पालन किया जाता है तो उनको इंजेक्शन दिया जाता है, उस समय वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है रिलीज करती है। और जो पोल्ट्री के अंदर जो एग्स बेचे जाते हैं वह केवल मुर्गियों के ही एग्स नहीं होते हैं, क्योंकि पोल्ट्री में मुर्गियां भी आती है, टर्की बर्ड भी आता है, गूज है, बतख है, इन सब के एग्स जो है वह आते हैं। तो इनका मुर्गी पालन में ये सब बर्ड्स आ जाएंगे। इसके बाद में अगर अपन देखें तो समतापी पे क्वेश्चन बनता है कि इनका ब्लड जो है वह गर्म होता है, यानी कि समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे मानव भी वार्म ब्लडेड है। अब इसमें अगर अपन देखें तो टेम्परेचर जो होता है इनका 40 से 46 डिग्री के आसपास इनका टेम्परेचर होता है। इसकी याद करने की टिप्स मैंने बनाई है, AM यानी कि आम जो होते हैं वह वार्म होते हैं, आम जो होते हैं वह वार्म या गर्म होते हैं, यानी कि ये एवीज और मैमिलिया के तहत समतापी या वार्म ब्लडेड एनिमल रखे जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इनमें बनता है कि प्रिन ग्लैंड की उपस्थिति, और प्रिन ग्लैंड जो है वह कहां पाए जाते हैं, उसी आधार पर पाए जाते हैं, बाकी शरीर इनका शुष्क होता है। अगला क्वेश्चन इस पे बनता है हृदय। हृदय जो है वह पूर्णतः 4 कक्षीय होता है। अब इसमें कपाल तंत्रिका जो होती है वह 12 जोड़ी होती है। इसको भी याद करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, राम यानी कि रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स के अंदर जो होती है कपाल तंत्रिका है वह 12 जोड़ी होती है। इसके बाद में अगर इनके एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो एग्जांपल्स में गोरैया जिसे पैसर डोमेस्टिकस कहते हैं, मोर जिसे पावो स्टेटस कहते हैं, इस प्रकार से ऐसे बर्ड्स आते हैं।
आर्क्योप्टेरिक्स है, आर्क्योप्टेरिक्स पे क्वेश्चन बना हुआ है, ये यूजर कड़ी है, इसको याद करने की ऐसे ट्रिक्स है। आर्कियो में आर आ रहा है यानी ए आर, ठीक है, यानी कि एवीज और रेप्टाइल्स की ये यूजर कड़ी है। इसके अलावा एक और बर्ड है जो कि अभी हाल ही में विलुप्त हुआ है, वह है डोडो बर्ड। इस प्रकार से एवीज के कैरेक्टर्स पे ये मेन क्वेश्चंस बनते हैं। अब एवीज के क्लासिफिकेशन पे मैंने दूसरा वीडियो बनाया है पार्ट 2, ठीक है, वह आप देख सकते हैं। थैंक यू। मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल मात्र इतना ही है कि आपको नए वीडियो आने पर आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।